ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी इंसानों की स्मगलिंग दुनिया के सबसे बड़े गैर कानूनी कारोबार में से एक है। इंसानी स्मगलिंग का कारोबार सदियों से जारी है, लेकिन अब इंसानी स्मगलिंग करने वाले ग्रोह, बिलखुसूस लड़कियों की स्मगलिंग करने वाले ग्रोहों ने एक नया फार्मूला अपनाया है और वो अब इंजेक्शन का इस्तेमाल शुरू कर चुके हैं। इस इंजेक्शन की मदद से ये लोग लड़कियों को बड़ा बनाते हैं और फिर उन्हें जिस्म फरोशी के काले धंधे में धकेल देते हैं। आदाब नाज़रीन, मैं हूं रहमत कलीम और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस उर्दू। आज हम आपको ये बताने और समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये खतरनाक इंजेक्शन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या है और इसका इस्तेमाल लड़कियों के अलावा फलों, सब्जियों और जानवरों में दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए कैसे किया जा रहा है। सबसे अहम सवाल जो आपके और हमारे जहन में है वो ये है कि आखिर ये इंजेक्शन कौन सा है जो लड़कियों को जवान और जानवरों में दूध के इजाफे का बाइस बनता है। दरअसल हम जिस इंजेक्शन की बात कर रहे हैं उसे मेडिकल टर्म में ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन कहते हैं। OXYTOCIN, ऑक्सीटोसिन। इंसानों की स्मगलिंग करने वाले ग्रोह इस इंजेक्शन का इस्तेमाल उस वक्त करते हैं जब उन्हें कम उम्र की लड़कियों को जल्द ही बड़ा दिखाना होता है। दरअसल ये इंजेक्शन लगाने के बाद लड़कियों का कद, वजन और जिस्मानी आज़ा उनकी उम्र से पहले ही बढ़ जाते हैं और जब ऐसा हो जाता है तो फौरन ये लोग, लड़कियों की स्मगलिंग करने वाले जो लोग हैं, ये सब 18 साल से ज़्यादा उम्र की लड़कियों की फर्जी यानी जाली आईडी बनाते हैं और फिर उन्हें जिस्म फरोशी करने पर मजबूर कर दिया जाता है। हालांकि लड़की की उम्र अभी 12, 13 या 15 साल ही होती है, लेकिन इस एक इंजेक्शन की वजह से वो लड़की जवान दिखने लगती है और इसका फ़ायदा उठाते हुए ये लोग उन्हें जिस्म फरोशी के धंधे में ज़ोर ज़बरदस्ती से धकेल देते हैं और इसके बदले में क्या मिलता है? उन्हें एक अच्छी रकम मिलती है, अच्छी कमाई होती है। इसलिए इस इंजेक्शन को वक्त से पहले जवान बनाने वाला इंजेक्शन भी कहा जाता है। ये इस इंजेक्शन का अब तक का सबसे घटिया इस्तेमाल है जो लड़कियों की स्मगलिंग करने वाला ग्रोह करता रहा है और आज भी कर रहा है। इंसानों के साथ साथ ये खतरनाक ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन फलों, सब्जियों और जानवरों पर भी इस्तेमाल होता है। बहुत से किसान अपनी फसलों और सब्जियों की पैदावार बढ़ाने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। दर हकीकत जैसे ही पौधे में इस इंजेक्शन यानी ऑक्सीटोसिन को लगाया जाता है वो तेजी से बढ़ने लगता है और आम पौधे से ज़्यादा फल और सब्जियां पैदा करता है। इसके अलावा कुछ जानवर पालने वाले लोग जो हैं वो जानवर में दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं और खूब करते हैं, हालांकि ये मना है। साथ ही मुर्गियों और बकरियों को पालने वाले लोग भी ऐसा करते हैं। वो जानवरों को बड़ा बनाने के लिए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो उनके गोश्त से तेज़ी से और ज़्यादा मुनाफा कमा सके। ख़ास तौर पर शहरों में जिस चिकन का चलन आम है, जिसे हम और आप खाते हैं, वो चिकन आम तौर पर इस इंजेक्शन से ही तैयार किया गया होता है। वहीं गाय या भैंस जिससे दूध निकालते हैं या जिसका दूध को हम इस्तेमाल करते हैं, वो दूध देने वाली बकरियां ही क्यों ना हो, इनको भी इंजेक्शन लगाया जाता है और इसकी मदद से वो ज़्यादा मकदार में दूध निकालने में कामयाब हो जाते हैं और ये हकीकत है। ये भी एक तरह का फ्रॉड है जो हम सब के साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर सुबह से शाम तक हो ही रहा होता है। अब एक सवाल आपके जहन में आ रहा होगा कि क्या ये ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन आसानी से दस्तयाब है? कहीं भी ये इंजेक्शन मिल जाता है? बहुत आसानी से मिल सकता है? ये बताने से पहले हम आपको ये बता दें कि ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन आमतौर पर हामला यानी प्रेग्नेंट खवातीन, जो प्रेग्नेंट औरतें हैं, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब इसे गलत मकासद के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश और कई रियासतों में आप डॉक्टर के नुस्खे के बगैर मेडिकल स्टोर से ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन नहीं खरीद सकते। अगर कोई मेडिकल स्टोर बगैर नुस्खे के, बगैर डॉक्टर के लिखे हुए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन फरोख्त करता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है और इसके मेडिकल स्टोर का लाइसेंस भी मनसूख किया जा सकता है। ये कानून है, ये सब कानून कागजी है, लेकिन लोग किसी न किसी तरह का जुगाड़ लगाकर ये दवा हासिल कर ही ले रहे हैं और आज इस्तेमाल ही हो रहा है। तभी तो ये धोखे का बाजार हमारे चारों तरफ गर्म है। आपको ये बता दें कि चंद साल पहले हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में फ़रोख्त होने वाले डब्बा पैक दूध और खाने पीने की अशिया पर रिसर्च यानी तहकीक की गई थी, जिसमें पाया गया था कि पाकिस्तान में डब्बा पैक दूध और खाने में केमिकल फॉर्मोलिन पाया जाता है जो एक कैंसर पैदा करने वाला केमिकल है। रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादा दूध हासिल करने की लालच में भैंसों को बोस्टिन और ऑक्सीटोसिन नामी इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जिनसे भैंसों को कैंसर हो रहा है और बच्चे उन्हीं भैंसों का दूध पीते हैं। ज़्यादा दूध के लालच में भैंसों को ऐसे इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं जिनसे उन्हें कैंसर का मर्ज लाहक हो रहा है।
ये अपने आप में एक गौर करने वाला पहलू है। भैंसें कैंसर से मर भी रही हैं, और कैंसर ज़्यादा भैंसों का दूध कौन पी रहा है? बच्चा पी रहा है, जिसे हमारे और आपके साथ वो फ़रोख्त कर रहे हैं। तो ये बच्चों के पिलाने के लिए भी बाज़ाब्ता तौर पर उन दूध का इस्तेमाल ही होता है जो कैंसर ज़्यादा भैंस से निकाले गए होते हैं। ये इंकशाफात CEO ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने किया था। जाहिर है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है तो हिंदुस्तान में ऐसा न हो रहा हो, इसकी गुंजाइश कम बचती है। इस इंजेक्शन के बारे में कुछ और अहम बातों का जानना आपके लिए और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आपको बता दें कि ऑक्सीटोसिन यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी होते हैं सहूलत, आराम और तेज़ी से पैदाइश के। ऑक्सीटोसिन बच्चे की डिलीवरी के वक्त होने वाले दर्द, जिसे हम आमतौर पर अपने टर्म में या उर्दू में दर्द ज़ेह भी कहते हैं, इस दर्द के दौरान दिमाग से कुदरती तौर पर खारिज होने वाला हार्मोन है जो रहम के फैलाव और सिकुड़ाव के लिए तहरीक पैदा करता है। इसके अलावा बच्चे के लिए माँ के पिस्तान में दूध पैदा करने का भी ये इंजेक्शन काम करता है, और ये इंजेक्शन बुनियादी तौर पर इसी काम के लिए बनाया गया है। लेकिन आज इसका इस्तेमाल 12-14 साल की लड़कियों को वक्त से पहले जवान करने और उन्हें जिस्म फरोशी के धंधे में धकेलने के लिए किया जा रहा है। लालच में आकर लोग गाय भैंस को भी ये इंजेक्शन दे रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दूध निकाल सके। पोल्ट्री फार्म वाले भी इस इंजेक्शन का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वक्त से पहले चिकन यानी मुर्ग को बड़ा करके कारोबार चमकाया जा सके। ये पूरा एक ख़तरनाक जाल है जो हमारे इर्द गिर्द बुना हुआ है और हम इसमें घिरे हुए हैं। इसलिए इस इंजेक्शन के इस्तेमाल को लेकर हुकूमती सतह पर सख्त गाइडलाइन की ज़रूरत है, सिर्फ कागज़ी नहीं बल्कि अमली तौर पर भी। लेकिन साथ में समाजी बेदारी भी बहुत अहम है, और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसका नुकसान सरकार को नहीं बल्कि हमको और आपको उठाना पड़ेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।